Hi guys, this is lecture 6 today of the topic quadratic equation. Quadratic equation का 6 lecture आज. Today we will discuss identity, symmetric function and common roots. Problems on common roots. इस पे क्वेश्चन एडवांस में मेंस में दोनों में आते हैं, है ना. तो अपन चलें क्या. बाय द वे दो अलग अलग इक्वेशन है. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, कॉमन रूट है. इस दोनों से बनने वाला इक्वेशन चाहिए, इस दोनों रूट से बनने वाला इक्वेशन चाहिए. एक हो गया. सेकंड हो गया आइडेंटिसिटी क्या होता है, या रूट्स इनफाइनाइट पे है तो क्या करेंगे. तो देख बच्चे, सबसे पहली बात करूंगा मैं आइडेंटिसिटी की बात करूंगा. पहले करूंगा आइडेंटिटी की बात करूंगा. आइडेंटिटी. तो सबसे पहला काम हो गया अपने पास आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या होता है बच्चे, देखो तो क्वेश्चन इसमें क्या करना है. ठीक है ना. इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज सेड या इज सेड an identity if क्या बच्चे, it has more roots than its degree. इसके डिग्री से ज़्यादा रूट होना चाहिए. और may have infinite roots. दो से ज़्यादा होना चाहिए, पावर 2 है तो, या इन्फानाइट रूट होना चाहिए, तो बोलेंगे आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब सिंपल सी बात है कि मान लो लक्ष्य तुम्हारे ही पापा हैं, ठीक है ना. अगर उनके दो बच्चे हैं, मैंने छोड़ो तुम्हारे पापा, किसी के पापा हैं या कोई है, मान लो एक आदमी है, उसके दो बच्चे हैं, तो वो अपने दोनों बच्चे को 100 रुपये देता है. सो दिस इज द इक्वेशन, बिकॉज दैट आर टू रूट्स. उसका दो रूट्स है एंड ही विल सेटिस्फाई द रूट. अपने रूट को सेटिस्फाई करेगा. अब सपोज करो कि अपने रूट के अलावा भी तीसरे आदमी को भी 100 रुपये देता है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है यार. तो इसका मीनिंग, कन्फ्यूज़न का मतलब क्या हुआ, या तो वो तीसरा बच्चा जो है उसका अपना बच्चा हो, अदरवाइज नहीं हो, तो इसका मतलब वो एक आइडियल आदमी है, एक आइडेंटिटी है, एक साधु महात्मा है, एक अलग पहचान उसकी है कि यार वो सबको एक नज़र से देखता है, सबको बराबर पैसे देता है. दो बच्चे को तो देता ही है, लेकिन बाहर से अलग से बच्चों को भी देता है. और वो सारे लोगों को 100 रुपये देना शुरू कर दे, जितने मोहल्ले के लोग हैं सबको 100 रुपये देता है. इसका मतलब बेटे क्या हुआ, ही इज ए सेंट. उसको बोल सकते भाई, होता ना, साधु होता है क्या. मंदिर में आप जाओगे तो प्रसाद मांगोगे पंडित जी से, तो अपने बेटे को भी एक ही लड्डू देंगे, तो आपको भी एक ही लड्डू देंगे. उनके लिए सारी दुनिया एक समान है. तो आइडेंटिटी का मतलब होता है अपने रूट के अलावा भी बहुत सारे रूट्स को जस्टिफाई करना, सेटिस्फाई करना, इसे बोलेंगे आइडेंटिटी. तो हमने कहा इट्स सेड एन आइडेंटिटी इफ इट हैज मोर रूट्स, है ना, देन इट्स डिग्री. अपने डिग्री से ज़्यादा रूट होना चाहिए. और मे हैव इनफाइनाइट रूट, या तो इनफाइनाइट रूट होना चाहिए. अगर रूट इनफाइनाइट हो तो भी बोलेंगे आइडेंटिटी. और में एक रास्ता और होगा, इन दिस केस. और मतलब क्या, इन दिस केस यहाँ करोगे, इन दिस केस क्या करोगे, a बराबर b बराबर c बराबर 0 रखना पड़ेगा. तो आपको बोलेंगे a बराबर b बराबर c 0 रखोगे, इट मीन्स क्या हो गया, दिस बिकम्स आइडेंटिटी. उसको इक्वेट करना पड़ेगा. सही है ना. अब देखता हूँ क्वेश्चन बच्चे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चा, यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे. ये क्वेश्चन हो गया अपने पास. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. p का वैल्यू चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट रूट्स. इसके रूट्स इनफाइनाइट होंगे, ये निकालना है. तो क्या करना बच्चा, इनफाइनाइट रूट्स का मतलब हो गया दिस मस्ट बी आइडेंटिटी. रूट्स कैसा बच्चे, हैज़ इनफाइनाइट रूट है, इसका मतलब दिस मस्ट बी आइडेंटिटी ना. तो कुछ नहीं करने का. अब देखो बच्चे, p-1 है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है. तो पहला तरीका हो गया p बराबर 1, ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया. दूसरा रास्ता देखते हैं. और कि नहीं सर, रुको सर, क्या होगा ऐसा देखता हूँ. यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, सिंस, है ना, सिंस द quadratic equation, the quadratic
equation has infinite roots, infinite roots, so it must be an identity. So it must be an identity. इसका मतलब इसको आइडेंटिटी बनना पड़ेगा। अब क्या बच्चे, क्या करना, इसको जीरो करो बच्चा टोटल को, p प्लस टू इंटू पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या बना बच्चा, p का वैल्यू, दो वैल्यू आ गया, एक हो गया वन, एक हो गया माइनस टू। अगेन पी स्क्वायर माइनस वन जीरो है बच्चा, तो क्या हो गया बच्चे, p का दो वैल्यू आ गया, एक हो गया वन, एक हो गया माइनस वन। अगेन p माइनस वन इंटू टू पी प्लस वन जीरो। इसका मतलब क्या बच्चे, p का दो वैल्यू आ गया, एक हो गया वन, एक हो गया माइनस हाफ। अब देख तो बच्चे सब में हाफ वन वन कॉमन है बच्चा, ए वन सब में कॉमन था, सब में कॉमन था बच्चे वन। इसका मतलब क्या बच्चे, p बराबर वन, यही वैल्यू हुआ फॉर विच द इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी। p इक्वल टू वन फॉर विच, हाँ क्या हो बच्चे, फॉर विच द quadratic equation appears identity, appears an identity, identity सही है। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्या हुआ। अब देखो बच्चे, ए बी सी बी डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देन प्रूफ करना है कि ये दिस बिकम्स आइडेंटिटी, ये हमारे पास आइडेंटिटी है बच्चे, इसको प्रूफ करना बच्चा। अब कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे सोल्यूशन में क्या करने का, सोल्यूशन में कुछ नहीं करना बच्चे, आपको उठा के लाना, इसको यहाँ से उठाओ बच्चे, इसको ऐसे ले आओ पहले, दिस वन ये ले लिया बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से लिखा बच्चे एफ एक्स का वैल्यू दिस वन। अब इसको वन को हटा दो, वन को हटा दो बच्चा, देखो तो या लिख सकते थे, यहाँ पे राइट में वन है, राइट में वन है बच्चा, तो लिखते हैं क्या, एफ ए ऑफ एल एच एस, ऑफ एल एच एस का एफ ए क्या हुआ बच्चा, ए माइनस ए जीरो, ये पार्ट जीरो और ये पार्ट जीरो, तो यहाँ से बन गया ए माइनस बी, ए माइनस सी बन गया वन, यही बन गया राइट हैंड साइड, यही हो गया राइट हैंड साइड बच्चे। बिल्कुल सही है बच्चा, सही है ना। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या करने का, एफ बी ऑफ एल एच एस, ये भी हो गया वन, दिस वन। एफ सी करोगे, ये भी हो गया बच्चे, एफ सी करोगे तो ये भी हमारे पास क्या हो बच्चा, देखो तो दिस वन बराबर दिस वन। एफ सी लिखोगे तो ये जीरो, सेकंड जीरो, बचेगा वन, तो सबके सब वन हो गया। इसका मतलब क्या हो बच्चे, दिस बिकम्स आइडेंटिटी। सो इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी। ये क्या हो गया बच्चे, इट मस्ट बी आइडेंटिटी। हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन देख बच्चे क्या बोला जा रहा है, दिस हैज बोथ रूट्स एट इनफाइनाइट, फाइंड पी एंड क्यू, ऑल्सो फाइंड दिस बच्चे। तो कह रहा है दोनों रूट इनफाइनाइट पे बच्चे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जा देखो गौर से, हैज बोथ रूट्स एट इनफाइनाइट, दोनों रूट इनफाइनाइट है, मतलब इसको जीरो होना होगा, इसको जीरो होना होगा। दोनों रूट तभी इनफाइनाइट होगा बच्चे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो जाए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे एक रूट इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होना होगा। और दोनों रूट इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या बच्चे, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो, उसको जीरो होना पड़ेगा। तो देख बच्चे अब यहाँ से सोल्यूशन लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बच्चा, ये हो गया अपने पास 2p माइनस क्यू बराबर जीरो एंड p माइनस वन हो गया दिस वन जीरो, तो p बराबर हो गया वन। इसकी बात करोगे p वन है बच्चा, तो q का वैल्यू हो गया 2p, तो q का वैल्यू हो गया आपका 2, p वन हो गया बच्चे, q टू हो गया, तो ये आंसर आ गया p और q का वैल्यू। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, अब ये यहाँ पे आपका 11th के बच्चे को परेशानी करेगा। अब यहाँ से क्या करना बच्चे, एक रास्ता निकालता हूँ आपको, अगर 0 to 1 रहेगा एफ एक्स डी एक्स होता है बच्चे इंटीग्रेशन में, तो कुछ नहीं करने का, 0 to 1 यहाँ लिखोगे 1 माइनस एक्स डी एक्स,
इसे बोलते हैं किंग रूल, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी बच्चे, प्रॉपर्टी 4 है ये बोलते हैं आप प्रॉपर्टी 4, सही है ना। ये अपने पास हो गया प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी 4 बोलेंगे इसको, दिस वन, या इसी को बोलते हैं किंग रूल। तो देख बच्चे कुछ नहीं करने का, अब ये अपने पास आ गया, तो अपने पास आई कितना है बच्चा, आई अपने पास 0 to p है, p अपने पास 1 है बच्चे, ये q है बच्चा, क्या अपने पास q है, q कितना 2 हो गया, 2 प्लस 4 का पावर x, ऊपर क्या बच्चे, ऊपर 10 है बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, dx, इसको 5 बाहर निकाल लो, ये बनेगा 2/2 प्लस 4 का पावर x, 0 to 1 हो गया बच्चा, इसका वैल्यू होता है हाफ, 5 इंटू हो गया हाफ, आंसर हो गया आपका 5/2। कहो सर कैसे आ गया चेक कराओ, तो उसको लिखते बच्चे I1 लिखता है बच्चा, तो ये 2/2 प्लस 4 का पावर x है, 0 to 1 है बच्चे, कुछ नहीं करने का, इसको आप ऐड ठीक करोगे, 0 से 1 है, 1 से रिप्लेस करो, 2 इंटू 2 प्लस 4 to the power 1 माइनस x dx, इसको और ठीक कर बच्चा, तो इसको 0 to 1 4 पर पावर x से मल्टीप्लाई कर बच्चा, तो ये हो गया दिस वन, ये हो गया 2 इंटू 4 का पावर x प्लस 4 dx, इसको ठीक कर बच्चे, कैंसिल करोगे तो 2 बनेगा, तो ये नीचे एज इट इज हो गया 2 प्लस 4 का पावर x, ऊपर हो गया 4 का पावर x dx, 0 to 1। अब इसे ऐड कर बच्चा, ये सेकंड हो गया पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, ये सेम है, नोमिनेटर भी सेम हो गया बच्चे, तो यहाँ से क्या हो गया I1 2I1, ये हो गया 2I1, ये हो गया 2 प्लस 4 का पावर x, 2 प्लस 4 का पावर x dx, 0 to 1, ये कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये बनेगा 1, इसलिए I1 अपने पास हो गया 1/2, 2I1 1 है बच्चा, तो I1 कितना हो गया 1/2 हो गया बच्चे, यही हमने क्वेश्चन में डाला था, ये I1 था बच्चा, इसको अपन लिखा था I1 का वैल्यू हाफ आया था। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है सबको, आद्या इज इट ओके बेटा, अश्विका, निहारिका, शिवांश, चलो नेक्स्ट बच्चे देखो तो वही पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चा। अब देख बच्चे यहाँ क्या करने का है, यहाँ क्या करना बच्चा, इसको ऐसे लाओ, यहाँ पर से इसको उठा के लाओ बच्चे, यहाँ से ऐसे ले आओ, दिस वन ले आया बच्चा। अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस हैज़ बोथ रूट्स एट इन्फानाइट, दोनों रूट इन्फानाइट है बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है बच्चा, ये बनेगा आपका 2p माइनस क्यू बराबर 0 है ना, तो ये क्या होगा बच्चे, q हो गया आपका 2p, एंड इसकी बात करोगे तो q माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो गया q बराबर हो गया 4, q बराबर 4 है बच्चा, तो p बराबर कितना हो गया 2, q बराबर 4 है तो p हो गया अपने पास 2, ये आंसर हुआ बच्चा, देखो तो ये आंसर हो गया बच्चे। अब चाहिए क्या, आपको चाहिए p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू की बात करोगे तो 4 2 6 6 हो गया बच्चे, दिस वन, साथ साथ अब देखो तो क्या बनेगा I1 अपने पास, सॉरी I की बात कर बच्चे, क्या लिखोगे, ये हो गया 0 to p, p कितना है 2 है बच्चे, तो ये अपने पास हो गया 4 प्लस q 4 है बच्चा, तो 4 का पावर x, ऊपर हो गया 4 एंड dx, इसका सीधे आंसर जैसे अभी किया था बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन में वो सेम हो गया बच्चे, तो इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1, ठीक है ना, सेम कंडीशन लगाओगे तो आंसर इसका हो गया 1। कैसे 1 आता है देखें बच्चे, अपन लिखते हैं क्या, आई के बारे में क्या लिखते हैं बच्चे, देखो तो आई के बारे में क्या लिखा हमने, ये हो गया आपका 0 to 2 4/4 प्लस 4 का पावर x dx, इसे 1 मान लीजिए बच्चा। अब इसको ठीक करोगे, 0 to 2 है, 4/4 प्लस 4 to the पावर 2 माइनस x dx, इसको ठीक ठाक करोगे तो इसको एलसीएम बरा लोगे बच्चा, तो क्या बनेगा, ऊपर 4 का पावर x, 4 प्लस 4 का पावर x हो गया बच्चा। अब इसको ऐड करो, 6 सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, तो देख तो बच्चा सेम हो गया क्या, तो यहाँ हो गया अपने पास I 2i अपने पास हो गया बच्चे, ये बनेगा dx का कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपके पास कितना 2, सो I का वैल्यू बोलेंगे तो 2/2 कैंसिल हो गया बच्चे, ये बन गया 1, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही बच्चे सबका, राइट बच्चे। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, क्या नेक्स्ट चलते हैं कॉमन आपका
रूट्स फॉर सिमेट्री। अब देखो बच्चे, अब लिखता हूँ मैं सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं क्या बच्चे, इफ फंक्शन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, अल्फा को बीटा में, बीटा को अल्फा को बीटा में, या बीटा को अल्फा में चेंज करते हैं और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो बोलते हैं फंक्शन सिमेट्रिक है अल्फा बीटा के साथ। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज सिमेट्रिक, फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अल्फा कॉमा बीटा, फंक्शन अल्फा बीटा से सिमेट्रिक है बच्चा। अब इसका मीनिंग समझते हैं बच्चे, देखो तो इसका मीनिंग समझते हैं बच्चे कैसे रहेगा, तो ये रहेगा फंक्शन अल्फा, ऐसे लिख दो फंक्शन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा नहीं, फंक्शन अल्फा कॉमा बीटा, तो ये हो गया बच्चे अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, अल्फा को बीटा में, बीटा को अल्फा में चेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। यहाँ रखोगे फंक्शन अल्फा प्लस बीटा, ये रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ने वाला, फंक्शन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर चेंज करोगे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन है बच्चा, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है ना। अब यहाँ से लिखूंगा बच्चे फंक्शन अल्फा टू बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, दोनों कुछ भी चेंज करोगे, अल्फा को बीटा में, बीटा को अल्फा में तो सेम रहेगा बच्चे, सेम रहेगा, तो यहाँ हो गया फंक्शन अल्फा टू बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रहेगा बच्चा, तो इसको यहाँ चेंज करो, इसको यहाँ चेंज करोगे फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं फंक्शन सिमेट्रिक है अल्फा और बीटा के साथ, हाँ या ना, नेचर सेम है बच्चा, ठीक है ना, सही है सबका। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखो बच्चे कॉमन रूट पे आ गया, अब लिखोगे कॉमन रूट, अब देखो बच्चे इसकी बात करो, अच्छा सिमेट्रिक की बात किया था तो यही तो मिरर इमेज बच्चा, इसको लिख सकते थे मिरर इमेज, मिरर इमेज फंक्शन, मिरर इमेज फंक्शन भी बोल सकते थे ऐसे बच्चे, सही है, इज इट ओके टू ऑल। अब देखो बच्चे कॉमन रूट में आ जा, कॉमन रूट में आते हैं बच्चे क्या करूंगा मैं, लिखो तो लेट a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0, सही है ना, दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, तो कंडीशन निकालना बच्चा, तो आपको निकालना क्या बच्चे है ना, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, यहाँ लिखते हैं कॉमन रूट कंडीशन, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अब देख तो बच्चे क्या बना अपने पास, दिस वन, अब इसको ठीक कर बच्चा, दो ग्राफ बन रहा है अपने पास, दो बन रहा है क्वाड्रेटिक बच्चा, इसका मीनिंग निकला आपके पास एक ऐसे हो गया, एक आपके पास ऐसे हो गया बच्चा, देखो गौर से देखिए तो क्या करना बच्चा, ये अपने पास ऐसे लिया, तो ये जो बन गया अपने पास x का वैल्यू अल्फा, ये कॉमन रूट है दोनों के लिए, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया बच्चा, तो ये जो पॉइंट हमारे पास बनेगा, दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द कर्व, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। तो देख बच्चे सपोज करते हैं अल्फा बी द कॉमन रूट, तो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा कॉमन रूट है बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, अब यहां से देख बच्चे क्या करोगे, यहां से लिखते हैं बच्चे क्या, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 0। अब कुछ नहीं करने का, देख बच्चे अब यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ बाई धाराचार्य मेथड, बाई धारा चार्या मेथड,
क्या बोलता है बच्चे, ये लिखोगे अल्फा स्क्वायर बाय दिस माइनस अल्फा बाय दिस, और ये हो गया 1 बाय दिस बच्चे। देख तो बच्चे अल्फा स्क्वायर की बात करोगे तो b1c2 माइनस b2c1 इसकी बात हो जाती है। अब जब इसको बीटा की बात करोगे बच्चे तो क्या करोगे, इसकी बात करो बीटा की बात करोगे तो ये हो गया माइनस में a1c2 माइनस a2c1, a1c2 ऐसे माइनस a2c1 ये लिखा बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या किया आपने, अब c1 की कांस्टेंट की बात करो बच्चा तो ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, ये हो गया a1b2 माइनस a2b1, सही है ना। इसको ऐसे लाओगे, इसको ऐसे लाओगे, a1b2 माइनस दिस बच्चे। अब पहला दोनों से देखो तो अल्फा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो b1c2 माइनस b2c1 बाई a2c1 माइनस a1c2, ठीक है ना। और यही वैल्यू यहाँ भी आ गया बच्चा, यहाँ से भी अल्फा आ गया a2c1 माइनस a1c2, ये हो गया आपका a1b2 माइनस a2b1। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है बच्चा तो क्या करोगे, अब ज़रा गौर से देखो तो। अब ये जो बच्चे ये हमारे पास क्या हुआ, देखो बच्चा दिस इंटू दिस हो गया, और इसका तो होल स्क्वायर हो गया बच्चा, इसका होल स्क्वायर हो गया बच्चे, कुछ नहीं करने का। देखो तो अब यहाँ से लिखोगे आप a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, सही है ना। एंड अगेन a1b2 माइनस a2b1 एंड b1c2 minus b2c1, this one which is the required condition, which is the required condition which is the required condition, यही इसका रिक्वायर्ड कंडीशन है बच्चे, हाँ या ना। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन चलेंगे, एक तो चलेंगे ग्राफ आपका बना दिया बच्चे हमने, ऐसे मैंने कहा एक ग्राफ आपके पास ये रहा बच्चा, ये रहा, तो ये एक रूट यहाँ हुआ, एक रूट ये हो गया, एक ग्राफ आपका ऐसे बना बच्चे, तो ये जो हमारे पास कॉमन रूट है, तो ये x का वैल्यू अल्फ़ा है बच्चा, x का वैल्यू बीटा है बच्चे, x का वैल्यू गामा है बच्चे। तो आपका इक्वेशन एक ये चाहिए, इससे एक इक्वेशन ये भी चाहिए बच्चा, ऐसे नोट करता हूँ मैं इसको, है ना, इसको नोट करता हूँ बच्चे, एक अलग से नोट, इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा अदर रूट्स प्लस बीटा गामा बराबर 0, तो ये हो गया इक्वेशन, है ना, इक्वेशन फॉर्म बाय अदर रूट्स, इक्वेशन फॉर्म बाय फॉर्म्ड बाय अदर रूट्स, दूसरे रूट से बनना हुआ इक्वेशन क्या हो चाहिए, तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है समझ सबको, स्निग्धा, इशिका, अस्विका, ठीक है, आरसिया, सही बच्चे, दक्ष, कबीर। अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे गौर से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड के चाहिए फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव कॉमन रूट। तो देख बच्चे सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे बच्चा, ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यू 0, एंड अगली की बात करोगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 बराबर 0। अब एक जरा गौर से देख बच्चा क्या करने का है, पहला जो रूट है बच्चे हमारे पास है, तो देख तो बच्चे क्या करोगे, 2 हटा दें क्या, अपन k का वैल्यू चाहिए बच्चा तो 2 हटा सकते, तो 2 हटा सकते क्या, इसका वैल्यू ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका x माइनस 1, ये बनेगा आपका x माइनस 2 0, बोलो हाँ या ना। x 1 2 सही है बच्चे, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू आया बच्चे, x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 2 आ गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 और 2 रखोगे बच्चा, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 2 रखोगे आप, तो देखते क्या है, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 रहेगा बच्चे, तो सेकंड वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस ये हो गया 4k इक्वल्स टू 0, तो k हो गया अपने पास -5/4, ये एक आंसर हो गया। x का वैल्यू 2 रखोगे, x का वैल्यू 2 रखो बच्चे तो क्या बनेगा, देखो तो x अपने पास 2 रखते हैं बच्चे, तो देखो क्या बनेगा, तो ये हो गया 2 रखोगे तो
4 या 12, ये हो गया 12 प्लस 2, अब प्लस 2 रखेंगे तो हो गया 8k बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाए 12 14, तो माइनस में 7/4 हो गया। ये दो आंसर हो गए, यही आपका दोनों आंसर आ गया। k का वैल्यू चाहिए था तो k बिलोंग्स टू -5/4 एंड -7/4। बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? आर यू गेटिंग ऑल? आर यू गेटिंग ऑल बच्चे? शो योर थम्स अप साइन। आ रहा मज़ा? आ रहा मज़ा बच्चे? शिवांश, दिव्यांश, सही है? सही है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन है फाइंड पी एंड क्यू, है ना। पी और क्यू निकालना है। इफ़ बोथ हैव द कॉमन रूट, अगर दोनों को कॉमन रूट होगा तो कैसे निकालो बच्चे। अब देखो बच्चे, दोनों का है बोथ कॉमन रूट्स। अच्छा, बोथ रूट्स इन कॉमन, दोनों का दोनों रूट कॉमन है बच्चा। तो बाय द वे एक ऐसे हो गया, अगला इसी पे ओवरलैप करा दो, अगला इसी के साथ ओवरलैप करा दो बच्चा। ये हो गया बच्चे, ये दोनों कॉमन हो गया बच्चे। पी और क्यू, दिस बोथ हैव रूट्स इन कॉमन, दोनों का दोनों रूट कॉमन है बच्चा। तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे बच्चे, तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल्स टू 0 have both roots common, have both roots common। तो क्या करो बच्चा, जब दोनों रूट कॉमन होगा तो क्या करेंगे, ये हो गया आपका p/3 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 2/q, दिस वन। ये कट के हो गया बच्चे 2, हाफ हो गया। p हो गया आपका 3/2 और q हो गया अपने पास 4। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। यही आंसर हो गया बच्चा, दिस वन, बोलो हाँ या ना। सही है, पी और क्यू का वैल्यू आ गया बच्चे। अब जो चाहिए निकाल लो अब एक्स्ट्रा। पी प्लस क्यू चाहिए था या 2p प्लस क्यू चाहिए था, बाई दिस क्वेश्चन में चाहिए था SMD। SMD बोलते हैं सम मोर डिस्कशन। अगर चाहिए था 2p प्लस क्यू तो ये हो गया 3 + 4, तो ये हो गया आपका 3 + 4, ये हो गया 7। सही बच्चे, या कुछ भी पूछा जाता उसका जवाब आप ऐसे दे सकते थे, हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन बना दो बच्चे। अब देख बच्चे, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर दिस हैव ए कॉमन रूट। ये जब दोनों का कॉमन रूट है, हैव ए कॉमन रूट, जब दोनों का रूट एक कॉमन हो बच्चे तो ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो देख बच्चे, ए और बी का वैल्यू क्या क्या होगा, यहाँ से ठीक करता हूँ बच्चा। यहाँ से सोल्यूशन में अपन आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा बच्चे। तो ये बनेगा x² - 4x प्लस 5 बराबर 0, तो d लेस देन 0 है। इसका मतलब हो गया बच्चे क्या, दिस इम्प्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। आप जानते हैं बच्चे, इफ ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, है ना, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इज इमेजिनरी अदर रूट मस्ट बी इट्स कंजुगेट। किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक रूट अगर इमेजिनरी हो बच्चा तो हर हाल में सेकंड रूट क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा। एक रूट अगर इरेशनल हो, अगर एक रूट इरेशनल हो बच्चे तो सेकंड रूट उसका क्या होगा, कंजुगेट होगा। इसका मतलब एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा। इट मीन्स क्या बच्चे, दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया बच्चे, दोनों का दोनों रूट कॉमन हो गया। ये इसी पे आप ओवरलैप करा दो इसको, ऐसे इसको ओवरलैप करा दिया बच्चा, तो ये दोनों रूट कॉमन हो गए। तो देख बच्चे, तो यहाँ से लिखते क्या है, बोथ रूट मस्ट बी कॉमन, बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन। तो देख बच्चे अब क्या करना, तो ये बन गया x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, इसके साथ ये बनेगा x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 बच्चे। 416 520 सही है, 4 भी करोगे तो बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चा क्या बना, 1/1 a/-4 b/5। अब देख तो बच्चा क्या बनेगा, a का वैल्यू हो गया -4 और b का वैल्यू हो गया 5। अब यही आंसर हो गया। आपको चाहिए क्या था बच्चे, कुछ नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था फाइंड ए एंड बी। ए और बी अपने पास आंसर आ गया, सही है क्या। इज इट ओके टू ऑल। यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं a प्लस बी तो 1 हो गया बच्चा। आपको निकालना है b माइनस a, तो ये 9 हो गया बच्चा। तो ये एक्स्ट्रा काम किया हमने, इसकी ज़रूरत है नहीं, काम अपना यहीं रुक गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, है ना।
दे और ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड मिनिमम वैल्यू दिस बच्चे। फिर से देखो बच्चा सेम कंडीशन आया, फिर से सेम कंडीशन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ डी की बात करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ बच्चे, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। दिस इम्प्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब है कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे बच्चे। अब कुछ नहीं करना, सो बोथ रूट मस्ट बी कॉमन, सो बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन मस्ट बी कॉमन, दोनों को दोनों रूट को कॉमन होना पड़ेगा। अब देखते बच्चा क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करने का बच्चे, अब बोथ रूट्स कॉमन है तो इसका मतलब क्या बच्चा, क्या करोगे, यहाँ से लिखो a/1 b/3 c/5, इसको मान लिया के। तो देख बच्चे क्या बन गया, आपको चाहिए क्या बच्चे, मिनिमम चाहिए। तो मीन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा है बच्चा। तो ये हो गया 5 3 8 9, 9k हो गया बच्चा। तो 9k हो गया, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मीन क्या हो बच्चा, तो मीन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की बात करोगे तो ये हो गया 9, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, शो योर थम्स अप साइन। आ रहा है मजा सबको, मजा आ रहा है ना। आद्या, आरसिया, स्निग्धा, अर्चना भारती, इज इट गुड बेटे। हाँ हिमांशी बोलिए यस सर, हिमांशी, महक, इज इट ओके। जयदीप आ जाओ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, है ना, दिया हुआ बच्चे, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल हैव ए कॉमन रूट। देखो बच्चे क्या है क्वेश्चन में, सेम पैटर्न है बच्चा, सेम पैटर्न है। आप बनाओ पहले, देखो तो बन गया क्या, सत्यम का डन, सत्यम डन, दिव्यांश डन, शिवांश डन, आरसिया डन, वेरी गुड बच्चे, कबीर डन, दक्ष डन, बहुत अच्छी बात है, अथर्व डन। अब यहाँ से कुछ नहीं करना बच्चे, देखो तो क्या करना, ये लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 बच्चा। इसका मतलब क्या है, d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 का मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब हो गया बच्चे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होंगे। सो बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन, बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन, मस्ट बी कॉमन, दोनों का दोनों रूट को कॉमन होना पड़ेगा बच्चा। पहले कहा दोनों रूट कहाँ से आएगा, ये ले लिया बच्चे ऐसे, तो सेकंड जो रूट बनेगा बच्चा वो क्या होगा, इसी के साथ ओवरलैप करेगा, इसी के साथ ओवरलैप कर गया बच्चे। तो यही अल्फा है, यही बीटा है, दोनों कॉमन है बच्चा, डाउन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का नेचर अपवार्ड रहेगा, एक तरह का नेचर है बच्चे। तो इसका मतलब क्या बच्चे, यहाँ बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बोथ रूट्स कॉमन अगर है, बोथ रूट्स कॉमन है बच्चे, तो ये हो जाएगा a/1 b/2 c/3 बराबर ले लो के। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी। अच्छा ये भी चाहिए क्या, ये भी चाहिए बच्चा, इसका आंसर ये रुक गया बच्चा, इसका आंसर ये रुक गया। इसकी बात करोगे तो क्या होगा, 3 2 5 1 6, ये हो गया 6k। तो इसका मीन वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 6, चूँकि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बच्चा, आंसर हो गया 6। बोलिए हाँ या ना, सही है सबका, आ रहा मज़ा, मज़ा आ रहा ना, तो सो थम्स अप साइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, लिम्डा का वैल्यू रियल है बच्चा, है ना, डज नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा क्या बच्चा, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन। तो यहाँ सोल्यूशन लिखो बच्चे, क्या करना, आजा आजा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स अल्फा बीटा है बच्चा, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, एंड ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 अल्फा बराबर 0। कुछ नहीं करने का, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाओ बच्चे, तो ग्राफ में ये बना और ये बना बच्चा, तो ये अपने पास हो गया x का वैल्यू अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा, ये बन गया गामा, सही है ना। अब देखो बच्चे आपको निकालना क्या बच्चे, बाकी सब निकालना है।
तो सबसे पहला काम x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू निकालने के लिए इसको 27 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर बच्चा, तो माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो ये पार्ट आपका कैंसिल आउट, ये पार्ट आपका कैंसिल आउट बच्चे। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, 27x स्क्वायर है, अब माइनस 6x स्क्वायर है, तो कितना बच्चे, तो ये हो गया 20, ये बन गया आपका 21x स्क्वायर। अब प्लस हो गया यहाँ पे माइनस में 27x, अब प्लस में 20 है बच्चा, तो माइनस में 7x, माइनस में 7x 0, x का 2 वैल्यू आया बच्चा, x का वैल्यू हो गया 27x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, साथ ही कहीं सॉरी, एक हो गया आपका 7 यहाँ कॉमन आया बच्चा, 7 अपने पास कॉमन आ गया, तो ये बन गया आपका 3x, ये हो गया बच्चे 3x, सही है क्या, अब बिल्कुल सही बच्चा। तो यहाँ x का 2 वैल्यू आया बच्चा, x का एक वैल्यू 0 आ गया, तो 0 रखोगे तो लेमडा 0 आ गया बच्चा, तो ये नहीं चाहिए, ये इसको आपका रिजेक्ट कर दो बच्चा, इसको रिजेक्ट करोगे, ये हो गया रिजेक्टेड, तो बच क्या बच्चे, x का वैल्यू बच गया 1/3। अब 1/3 रख के लेमडा का वैल्यू निकालते हैं बच्चा, क्या हुआ देखो तो, 1/3 रखो बच्चे फर्स्ट में, ये हो गया आपका 1/9 और माइनस 1/3 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो देख बच्चा क्या बनेगा, तो ये हो गया 2 लेमडा बराबर 1/3 माइनस 1/9, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो ये हो गया 2/9, तो 2 कैंसिल, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 1/9। लेमडा क्या बच्चे, लेमडा 1/9 आ गया बच्चा। अब अपना काम बन जाएगा, पहला जो इक्वेशन हमारे पास है ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस एक्स, 2 लेमडा बच्चे, तो 2 लेमडा है, जो भी रहेगा उससे कोई काम फिलहाल नहीं है, ये रहने दो अपने पास, आ गया दिस वन। और सेकंड अपने पास इक्वेशन क्या है, एक्स को 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लेमडा, ठीक है बच्चा 0। यहाँ से लिखता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो तो क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बना बच्चा, देखो गौर से, अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया 1, तो बीटा का वैल्यू क्या है बच्चा, बीटा का वैल्यू आ गया 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अपने पास कितना बच्चे, यही तो अल्फ़ा है बच्चा, ये अपने पास अल्फ़ा हो गया, ये अपने पास अल्फ़ा हो गया बच्चा, दिस वन, तो ये हो गया अपने पास अल्फ़ा हो गया 1/3, इसको लिखोगे 1 में से 1/3 गया, तो ये हो गया बीटा हो गया आपका 2/3, सही है। इसकी बात कर बच्चे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, तो यहाँ से लिखोगे अल्फ़ा प्लस गामा, तो ये हो गया आपका 10/3, तो गामा क्या हुआ बच्चा, 10/3 में से अल्फ़ा गया, अल्फ़ा अल्फ़ा कितना है 1/3 है बच्चा, अल्फ़ा 1/3 है, तो 9/3, तो ये बन गया 3, बिल्कुल सही बच्चे। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, देखो तो आपको चाहिए बीटा गामा बाई लेमडा, बीटा गामा बाई लेमडा चाहिए वैल्यू, बीटा कितना बच्चा, अल्फा बीटा कितना बच्चे 2/3 है, गामा कितना बच्चे, गामा अपने पास 3 है बच्चा, और लेमडा कितना बच्चे, लेमडा अपने पास कहीं है क्या, लेमडा 1/9 है बच्चा, 1/9 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 18, यही आंसर हो गया। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका हुआ बनाने का। वैसे तो हर क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हैं आप, है ना, बट ये तरीका आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा ईजी होगा, हाँ या ना, इज इट ओके। मैंने दूसरे मेथड से बनाया है सर, अच्छी बात है सत्यम, दूसरे मेथड से बना सकते हैं, बहुत सारा मेथड है बच्चा, आप कैसे करो, हमने जो अल्फ़ा बीटा लिया आप मत लेते आप उसको वैल्यू दोगे, वहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा, फिर वहाँ रखोगे तो अल्फ़ा बीटा का 2 इक्वेशन आएंगे बच्चा, रख दो आप यहाँ से, लेमडा का वैल्यू कहाँ रखा था, 9 रखा था, 1/9 ये रख दोगे, तो इससे दोनों से इक्वेशन आएगा, जो कॉमन इक्वेशन उसको हटा दो, बाकी जो 2 डिफरेंट इक्वेशन आएंगे वही तो चाहिए बीटा गामा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा। अब देखो बच्चे क्या किया आपने क्या किया बच्चे, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लेमडा 0, अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, इसका है अल्फ़ा बीटा, इसका रूट्स क्या बच्चे, ऐसे लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 31/14, और अल्फ़ा बीटा ये क्या हो गया बच्चा 3/14, 3 लेमडा/14, इससे काम बनेगा, देखेंगे जैसा रहेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बच्चे, दूसरा इक्वेशन है आपका 35x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 4 लेमडा बराबर 0,
इसका रूट है अल्फ़ा और गामा, इसका रूट क्या बच्चा अल्फ़ा गामा है, अल्फ़ा प्लस गामा, तो ये हो गया आपका 53/35, और अल्फ़ा गामा क्या हो बच्चा अल्फ़ा इंटू गामा क्या हो गया, ये हो गया आपका 4/4 लेमडा बाई 35 CY। ये बच्चे देखो क्या करने का, इसका ग्राफ बनाते बच्चे, तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे, ग्राफ वही रहेगा ऐसे ऐसे, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। अब देखो बच्चे क्या करने का, जरा देखो तो यहाँ से अपन लाएंगे अल्फ़ा बीटा है हमारे पास, तो पहले लेमडा को निकालना पड़ेगा, सही है ना। सबसे पहला काम हो गया लेमडा को निकालना, तो लेमडा कैसे निकलेगा बच्चे 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ जाइए बच्चा देखो तो, इसको उठाता हूँ फिर से, इसको ऐसे लाया बच्चा, देख बच्चे अब इसमें क्या किया बच्चा देखो तो गौर से, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया, और कैंसिल करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, तो देख दो बच्चे क्या हुआ 14 4 56 56, और ये हो गया 35 70, 105 105 हो गया बच्चा, 105 हो गया माइनस में बच्चा, तो देखो तो क्या बनेगा, तो ये 15 15 में से 6 गया 9 9 हो गया बच्चा, ये हो गया 49 ना, 6 9 6 15 5 4 9 1 10, सही है। तो ये बन गया आपका -49, तो माइनस में 49x², बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करो छे 31 गुने 4 कितना हो छे, 31 दूनी 62 है ना, 4 124 हो गया आपके पास x, और इसके साथ करो बच्चा प्लस में 3 3 9 3 3 9 5 3 15 5 3 15 ऑफ x, इसको ठीक कर बच्चे, तो ये हो गया 14 में से 9 गया बच्चे 9 5 14 5x, ये हो गया बच्चे 12 है, अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया ना, नीचे ज़्यादा है, अब क्या 5 3 15 है, तो सही बच्चे नीचे ज़्यादा है, तो ये बन गया बच्चे देखो तो कितना 5 और 9, ये हो गया आपका 5x, ये हो गया 5 में से कितना बच्चे 2 गया तो 3, तो ये हो गया 35 हो गया, 5 4 9 ठीक है, और 2 3 5 सही बच्चे 35x, तो ये बन जाएगा आपका माइनस में 35 माइनस की प्लस में 35x बराबर 0, बिल्कुल सही बच्चे। अब देखो तो क्या किया आपने, अब यहाँ से अपन लेंगे क्या बच्चा, यहाँ x कॉमन लोगे बच्चे, तो क्या हो गया 7 5 35, 7x कॉमन लो 7x, तो ये हो गया 5x, तो ये बनेगा 5 7 5 35, और माइनस में दिस वन बराबर 0, तो यहाँ से 2 कंडीशन आएगा, x का एक वैल्यू 0 आ गया, एक वैल्यू आ गया 5/7, तो 0 जो है हमारे बच्चे ये लेमडा नहीं हो सकता, ये गलत हो गया बच्चे, ये 0 हो गया x का वैल्यू, तो 0 करेंगे तो x 0 करेंगे तो लेमडा 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है, इसको हटा देना है, तो यही चाहिए, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा बच्चे। अब यहाँ से निकाल लो जो निकालना है, तो देख बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा यहीं से निकल जाएगा, लो बीटा यहाँ से भी आ सकता था, लेमडा का वैल्यू आ गया, क्या लेमडा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, नहीं यहीं से आ जाओ चाहिए, आजा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया 31/14, तो बीटा कितना बच्चा, बीटा हो गया आपका 31 तो ये हो गया आपका 31/14 माइनस में अल्फ़ा कितना बच्चा 5/7, यहाँ 2 लगा दो, तो ये ऊपर हो गया 21, नीचे हो गया 14, 7 या 21, 3/2 हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। अब आ जाओ बच्चे अल्फ़ा प्लस गामा की बात करते हैं, तो क्या बच्चा अपने पास 53/35, तो ये हो गया गामा का वैल्यू 53/35, और माइनस में अल्फ़ा कितना बच्चा अल्फ़ा 5/7 है, 5/7 है बच्चा, सही है ना, तो यहाँ 7 5 35, तो ये हो गया बच्चे क्या देखो तो गामा हो गया कितना, गामा हो गया बच्चे 25, ठीक है ना 25 हो गया बच्चे, तो यहाँ क्या हो गया 25 50 25 28/7 इंटू 5, ऐसे 7 5 7 28, ये बन गया आपका 4/5, ये बन गया आपका 4/5, बोलो हाँ या ना। तो देख बच्चे गामा भी आ गया अपने पास, अब चाहिए क्या बच्चा देखो तो, आपको चाहिए वहाँ से 3 अल्फ़ा बाय बीटा, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं अल्फ़ा डैश 3 अल्फ़ा बाय बीटा, और बीटा बाय डैश ये क्या हो बच्चे 4 अल्फ़ा बाय गामा, तो ये अपने पास है 4 अल्फ़ा बाय गामा, चेक करो बच्चा सही है क्या,
ये हो गया अपने पास 3 अल्फ़ा बाई बीटा, सही है। और ये हो गया 4 अल्फ़ा बाई गामा, 4 अल्फ़ा बाई गामा, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसका वैल्यू दे बच्चे, 3 इंटू अल्फ़ा हो गया 5/7, बीटा कितना बच्चे, बीटा कहाँ हो तुम, बीटा 3/2 है बच्चा, बीटा 3/2 है, ये कट जाएगा बच्चा, तो ऊपर हो गया 10/7, ये हो गया आपका 10/7, सही है ना। अब इसकी बात करोगे तो 4 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना बच्चा, अल्फ़ा 5/7 है, अल्फ़ा है आपका 5/7। अब गामा कितना बच्चे, गामा 4/5, ये हो गया 4 इंटू 5/7 इंटू 4 इंटू 5, ये 4 गया, तो ये हो गया आपका 25/7। अब देख बच्चे, अब इससे चाहिए क्या था, अब चाहिए था फाइंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन चाहिए था बच्चे। तो यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, कैसा चाहिए इक्वेशन बच्चे, देखो तो इक्वेशन हो गया आपका x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा डैश 0। तो ये बनेगा आपका x² माइनस दोनों का सम, दोनों का सम कितना हो बच्चे 25, तो 35/7, 7×35, 5x हो गया बच्चा, ये हो गया 5x, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ 250, 250/7, दिस इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था बच्चा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, ये सब क्वेश्चन एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है बेटा, आ रहा सबका बन रहा था। अच्छा पहले से बना लिया था आद्या ने, देखिए बहुत सारे बच्चे ने पहले बना लिया था, ये अच्छी बात है, बच्चे तेज़ हैं है ना। यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है बच्चा ये। द वैल्यू ऑफ रियल, इफ द वैल्यू ऑफ रियल अल्फा ए का वैल्यू चाहिए बच्चे फॉर विच, ये हो गया x² माइनस 5ax प्लस 1 बराबर 0 एंड x² माइनस ax माइनस 5 बराबर 0 हैव ए कॉमन रूट। पूछ रहा है इसका एक रूट कॉमन होगा, तो कॉमन रूट का जो तरीका था अल्फा स्क्वायर से याद है ना, वो भी रख सकते। अदरवाइज एक रास्ता और है बच्चा अपने पास, इसको काट दो बच्चा, काट दो बच्चे। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं लेट हैव ए कॉमन रूट, देन इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, तो कुछ नहीं पहले ग्राफ बना लो बच्चे, पहले ग्राफ बना लो। पहले मान लो ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना बच्चा, ये अल्फ़ा हो गया। बाकी आपके पास जो भी रहेगा बच्चा हैव ए कॉमन रूट, तो ये हो गया बीटा या गामा कुछ भी रहे, तो ये अपने पास हमने ऐसे लिखा बच्चा। इसको लिखा बच्चे अल्फा स्क्वायर माइनस 5a अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0, अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फ़ा माइनस 5 बराबर 0। इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो देखते बच्चे क्या बनेगा, माइनस 5 अल्फ़ा 5a अल्फ़ा दिस a अल्फ़ा, तो माइनस में 4a अल्फ़ा, अब प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से देखो तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया बच्चा, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, ये हो गया a अल्फ़ा बराबर हो गया आपका 6/4, तो ये हो गया 3/2 बच्चे, तो ये हो गया a अल्फ़ा बराबर 3/2। तो बात नहीं बनी क्या, बात बनी क्या, नहीं बनी ना। तो हैव ए कॉमन रूट वहाँ से निकालना ही पड़ेगा, हैव ए कॉमन रूट से निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। अल्फ़ा हमारे पास आ गया वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया दिस, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया बच्चे दिस वन। चलो ठीक तो है बच्चा, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू दे दो, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 3/2 2a, ये हो गया। अब रख दो बच्चे किसी एक में रख दोगे, तो ये हो गया x² अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा हो गया 3 9/4a स्क्वायर राइट, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस a इंटू सेकेंड में रखता हो बच्चे, सेकेंड में रखता हो अपन, सेकेंड में इसमें रखते बच्चा, सेकेंड में रखते बच्चे, तो माइनस में a इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया 3/2a और माइनस 5 दिस इक्वल टू 0, यहाँ से कैंसिल बच्चा, तो ये बनेगा आपका 9/4a स्क्वायर, ये हो गया 5 3 8, ये बन गया 8 बच्चा। देखो तो सही है क्या, नो सही नहीं है, ये क्या है बच्चा, यहाँ से क्या करना, ये बन गया आपका 5 अब प्लस 3/2, तो 5 10 13 13 13/2 बच्चा, 2 2 गया बच्चे, तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया
ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चे, ए स्क्वायर आ गया राइट में, तो यहाँ से 2 जाएगा बच्चा, इसको हटा दो ऐसे, यहाँ से 2 जाता तो ये हो गया दिस वन, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9/26, ये हो गया 9/26, तो ए का वैल्यू हो गया 3y, ये हो गया आपका √26, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ये हो गया 3y √2 इंटू 13। ठीक है बच्चे, अब देखते बच्चे क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है ना, हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रियल रूट इज 3/√2 बीटा, 3/√2 बीटा, तो 3/√2 आ गया बच्चे, तो इसको बीटा होना चाहिए, सो बीटा मस्ट बी 13, बीटा का वैल्यू 13 होना चाहिए, चूँकि ये दिया हुआ क्वेश्चन में है, ये अपने पास आना है 2 इंटू बीटा आना है बच्चा, तो दिस बराबर दिस हो गया, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन में कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, अब इसे बनाया जाए। क्वेश्चन में क्या करेंगे, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, प्रूव करना है अनकॉमन रूट्स के बारे में, ये है बच्चा। तो देख बच्चे कुछ नहीं करने का, ये हो गया अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इससे जो रूट बनाना है, इक्वेशन बनाना है बच्चे, इफ द quadratic इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, प्रूव दैट देयर अदर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अगला जो इक्वेशन हमारे बनने वाला है बच्चे, तो वो क्या बनने वाला है, एक ये इसके सपोर्ट से बनने वाला है। आपको ये इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए बच्चा, क्या होगा, तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, सबसे पहला अपन काम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये तो लगता है डायरेक्ट आ रहा है यार, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, बी और सी। एक्स 1 देंगे बच्चे तो दोनों सेम हो गया, एक्स 1 देंगे तो दोनों सेम हो गया बच्चे। तो यहाँ से देख बच्चा, अगर पुट करते हैं सिंपल वे में, एक्स देते हैं 1 तो दोनों जस्टिफाई हो गया, बी प्लस सी, तो ये बन गया आपका बी प्लस सी इक्वल टू -1, दोनों ही में बन गया आपके पास, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। इसका मतलब ये कॉमन हो गया, अच्छा एक्स का वैल्यू 1 कॉमन हो गया, तो ये हमारे पास एक्स का वैल्यू 1 कॉमन हो गया। अब देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी, तो देख बच्चे बीटा कितना हो गया, अच्छा बीटा कितना हो गया बच्चे, अल्फा 1 है तो बीटा हो गया सी, बिल्कुल सही बच्चा। और यहाँ से हो गया बच्चे अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा बी है बच्चा, तो यहाँ से गामा क्या हो बच्चा, गामा हो गया बी। अब आपका काम बन गया बच्चे, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो बच्चा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस में बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स एंड बीटा गामा इक्वल टू 0, कुछ नहीं करने का, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा क्या हो बच्चे, बी प्लस सी हो गया, बीटा प्लस गामा क्या हो गया, बी प्लस सी हो गया बच्चा, बी प्लस सी ऑफ एक्स। अब बीटा गामा क्या हो बच्चे, बीटा गामा हो गया बी सी। अब बीटा प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखो बच्चे क्या है अपने पास, -1 है बच्चा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, आ रहा है मज़ा, तो मज़ा लेते रहो बच्चे, मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। आर यू गेटिंग ऑल, सही है बच्चे सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब फिर वही क्वेश्चन है बच्चे, हैव ए कॉमन रूट दिस एंड दिस 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 दिस, अच्छा 3 क्वेश्चन है बच्चा, हैव ए कॉमन पॉजिटिव रूट्स, 3 इक्वेशन है बच्चे जिसका रूट्स कॉमन होगा। एक इक्वेशन मान लो ऐसे, दिस एंड दिस हैव ए कॉमन पॉजिटिव रूट, तीनों रूट पॉजिटिव बच्चा। अगला आपके पास ये हो गया, और अगला आपके पास ये हो गया बच्चा, तो 3 हो गया, तो तीनों का वैल्यू हो गया अल्फा, अल्फा कॉमन हो गया तीनों के लिए। देख तो बच्चा सही है क्या, दिस हैव ए कॉमन पॉजिटिव रूट्स। तो कॉमन पॉजिटिव रूट्स है बच्चा, तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 बराबर 0, एंड इस दोनों को इसको सम, इसको भी ठीक कर बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस 36 बराबर 0, इसको मान लो फर्स्ट, इससे मान लो सेकंड, ये मान लो थर्ड,
कुछ नहीं करना बच्चे, पहले दोनों को ऐड करके घटा दोगे तो कुछ काम बन जाएगा। तो लिखते हैं बच्चे 1 + 2 - 3 करोगे तो देख तो बच्चा क्या बनेगा, 1 + 2 - 3 करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। और ये भाई साहब ये दोनों का सम हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये हो गया 15 27 27 और 36 -9, तो ये हो गया -9 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू, दो वैल्यू आ गया बच्चा, एक वैल्यू आ गया 3, एक वैल्यू आ गया -3, तो -3 नहीं चाहिए आपको, तो पॉजिटिव चाहिए बच्चा। तो यही हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, यही वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा हो गया बच्चे, ये वैल्यू हो गया अल्फ़ा। अब क्या चाहिए बच्चा, फाइंड ए एंड बी चाहिए, तब रख दो बच्चे अल्फ़ा रखोगे तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, क्या बच्चे अल्फ़ा का वैल्यू 3 हो गया ना, तो रखो फर्स्ट में रखोगे, तो यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ 3, तो ये हो गया 9 प्लस, आज बच्चे फर्स्ट हो गया 9 + 3a अब +12 दिस इक्वल टू 0, a बराबर क्या हुआ, ये हो गया 12 × 21 7 21 -7, a हो गया बच्चे -7। b की बात कर बच्चा, b की बात कर बच्चे, तो अल्फ़ा कितना हो गया 3 रखोगे, तो यहाँ हो गया आल्सो 9, इसमें रखो चाहे सेकंड नंबर में 9 + 3b + 3b अब प्लस हो गया 15 बराबर 0, तो b बराबर क्या हुआ बच्चा 15 9 कितना बच्चे 15 25 24 24 हो गया, 8 या 24 माइनस में हो गया 8, बिल्कुल सही बच्चा, तो ये आंसर आ गया -7 -8। अब आपको चाहिए क्या था बच्चा, रख के देख लो आपका सही हो कि नहीं, रख के देख लो बच्चे सही है कि नहीं, तो आपका आंसर हो गया दिस वन, ए और बी का वैल्यू आ गया, यही आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, सही है सबका, इज इट ओके, इज इट ओके ना, सो थम्स अप साइन। नेक्स्ट बच्चे एंड दिस वन, अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। अब देख बच्चे कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, अपन लग रहा है डायरेक्ट दिख रहा है बच्चा, डायरेक्ट दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0। देख बच्चे एक्स 1 दोगे तो बी प्लस 1 बी प्लस 2 आ गया, बी प्लस 2 आ गया। अगर हम एक्स का वैल्यू 1 देते हैं बच्चे, ध्यान दो लॉजिक पे, एक्स का वैल्यू 1 देते हैं बच्चे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा बी प्लस 2 बराबर 0, बोलिए हाँ या ना, बी प्लस 2 0 और बी प्लस 2 0 दोनों में सेम आ गया, तो बी का वैल्यू हो गया -2, एक कंडीशन आ गया, बी का वैल्यू हो गया -2 जब अल्फ़ा हमारे पास 1 होगा, तो अल्फ़ा 1 हो गया तो बी हो गया -2 बच्चे। अब यहाँ से रखते बच्चे, अपन रखते बच्चे यहाँ से क्या रखोगे देखो तो, बी हो गया -2 बच्चे, तब किसी में अपन को करना क्या है, अब रख दो बच्चे वहाँ वैल्यू, क्या रखोगे बी रखोगे -2 बच्चे, तो यहाँ से हो गया अपने पास पहला इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी हो गया -2 -2x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू हो गया 1, एक्स का वैल्यू 1 हो गया, तो यही तो अल्फ़ा हो गया, ये एक पार्ट हो गया बच्चा। एंड अगेन एक्स स्क्वायर अल्सो लिखोगे, अल्सो लिखो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बी कितना बच्चे, बी हमारे पास -2 है बच्चा, तो ये आंसर हो गया। देखो तो क्या, अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ से हो गया एक्स का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, तो -4 × a × c, तो ये हो गया आपका a × c दिस वन बाई 2a। तो देखते बच्चे क्या हो गया, यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से ठीक कर बच्चा वैल्यू, बीटा का वैल्यू हमारे पास -2 सही है क्या, a प्लस बी का वैल्यू हो गया -2, बिल्कुल सही है, बी का वैल्यू सही है बच्चे, तो यहाँ से 4 दूनी 8 9 9 हो गया बच्चा, ये तो फैक्टर बन रहा था, ये तो फैक्टर बन रहा बच्चे, अच्छा फैक्टर क्या बन रहा बच्चा, सॉरी ये तो सही में फैक्टर बन रहा था बच्चे। यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गया x प्लस 2 x - 1 0, यहाँ से देखो जी 2 वैल्यू आ गया, यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, अच्छा देखो तो क्या हुआ, x का वैल्यू 1 आ गया जो अल्फ़ा है, और x का वैल्यू -2 आ गया बच्चा, तो ये बीटा है, ये बीटा हो गया बच्चा, 2 वैल्यू अपने पास आ गया। अब यहाँ से रखो तो x का वैल्यू रखेंगे -2, तो ये बीटा हो गया बच्चे, बीटा हो गया, हाँ अल्फ़ा बीटा कॉमन था बच्चे, बीटा हो गया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, मुझे निकालना है x का है 1 रूट इन कॉमन, तो 1 रूट इन कॉमन का मतलब हो गया बच्चे ये कॉमन है अपने पास, ये दोनों तरीका से कॉमन था। अब देख तो बच्चे क्या करना,
अब यहाँ से अपन वैल्यू निकालते हैं। बी अगर हमारे पास क्या है बच्चा, इसको कैंसिलेशन किया जाए बच्चा, देखो तो, और देख बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0। इसको माइनस कर बच्चा, माइनस कर, तो ये साफ हो गया, तो ये एक्स लोगे तो हो गया बी माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ से एक्स क्या बच्चे, बी माइनस 1 चला गया, तो एक्स हो गया 1, यहाँ भी एक्स 1 आ गया। अब एक्स 1 आ गया बच्चे, एक्स 1 आ गया तो अपन बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, बी तो अपने पास सीधे -2 आ गया, बिल्कुल सही है बच्चे। हैव रूट इन कॉमन, तो रूट इन कॉमन की बात करोगे तो यहाँ से x1 दे देंगे, बच्चे, तो बी अपने पास हो गया -2। ऑप्शन में यहाँ गलत है बच्चे, ऑप्शन क्या आ गया, अपने को चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी कितना बच्चे -2, तो यहाँ डी लिख दो, यहाँ ई लिख देता हूँ मैं, बी अपने पास आ गया -2, हर हाल में -2, बी अपने पास आ गया कितना, बी अपने पास आ गया -2, बी अपने पास आ गया -2, ये आंसर हो गया। सही है, सही बच्चे। क्वेश्चन में कहीं डाटा था बच्चे, बट क्वेश्चन में लगता है ऐसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन था, तो गलती नहीं, यहाँ ये सही कर दिया हमने क्वेश्चन में। अब देख तो बच्चे क्या करने का, कुछ नहीं करना, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, तो अल्फ़ा रखो बच्चे, अल्फ़ा रूट्स हमारे पास कॉमन रूट है, अल्फ़ा क्या बच्चे, कॉमन रूट है अपने पास, अल्फ़ा कॉमन रूट है बच्चा, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा यहाँ रखोगे, ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस 1 0, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बी बराबर 0, यहाँ माइनस कर बच्चा, माइनस करोगे तो क्या हो गया, देखो तो ये कैंसिल आउट, अल्फ़ा कॉमन लोगे तो बी -1, और ये बन गया आपका, राइट में चला गया बच्चे, राइट में चला गया तो क्या बन गया, ये बन गया आपका 1 प्लस बी, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया आपका b प्लस 1 बाई बी माइनस 1। अब इसको रख दो बच्चे, किसी एक में रख दो बच्चे, तो सेकंड में रखता हूँ, इसमें इस पर रखता हूँ बच्चा, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा हो गया b प्लस 1 बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा b प्लस 1 बाई बी माइनस 1, अब प्लस बी है बच्चे, दिस इक्वल 0। अब यहाँ से ठीक करोगे तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस 1 एक कैंसिल हो गया बच्चे, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 1 एंड b इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ठीक कर बच्चा, देखो तो बच्चे क्या बनेगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया अपने पास b इंटू बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, तो कुछ कटेगा क्या बच्चे, देखो -2b स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा आपका बी क्यूब बचा बच्चे, और कुछ बचेगा क्या बी क्यूब बचेगा, तो यहाँ से 1 भी कैंसिल बच्चे, एक 2b यहाँ पे, एक b यहाँ बचेगा आपके पास क्या, बी क्यूब b 3b बराबर 0, तो b बराबर क्या बचे, बी स्क्वायर, अब प्लस 3 बराबर 0, तो दो कंडीशन आएगा, b का एक वैल्यू आ गया 0, b का एक वैल्यू 0 आ गया, तो b का दूसरा वैल्यू क्या बचा, ये हो गया आपका √3i, ये आ गया √3i, तो दो वैल्यू अपने पास आ गया, एक वैल्यू दिस, तो b0 चाहिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच दिस एंड दिस हैव रूट्स इन कॉमन, तो रूट्स कॉमन होंगे बच्चे, b0 करेंगे तो ये अपने पास हो गया दिस 1, हाँ कॉमन हो सकते हैं बच्चे, तो 0 भी आंसर है, बट यहाँ पे आंसर क्या हो गया, अपने पास आंसर हो गया दिस 1, ये आंसर हो गया। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा आया कि नहीं आया बता, अच्छा लग रहा है ना, थैंक यू माय डियर।